राही को सीधी टक्कर देने के लिए आ गई प्रेरणा। अनुपमा नहीं, प्रेम है उसका टारगेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो कैसा लगा आपको प्री कैप आज के एपिसोड का? एकदम हैप्पी हैप्पी माहौल, और उसके बीच में आती है प्रेरणा जो अनुपमा को जानती है, कुछ पुराने रिश्ते की बात करती है, और यहीं पे वो प्रेम की तरफ भी बड़े ही प्यार से देखती है और एक बड़ा डायलॉग मारती है। राही एक ही धक्का खा के, एक ही टक्कर खा के दूर कोने में खड़ी नजारे देखती है और अपनी उसी पुरानी राही को याद भी करती है। चलिए, इस प्री कैप पे चर्चा तो बनती है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये जो प्रेरणा ने राही को धक्का दिया है, टक्कर मारी है, जो भी है, ये एक नहीं है या पहला नहीं है, आगे और भी पढ़ने वाली है राही को। राही एक अच्छे जोन में चल रही है, मगर शायद अच्छे जोन में चलने वाली राही को आराम नहीं मिलेगा। अब राही अपने पुराने जोन में वापस आ सकती है, और वो जोन होगा प्रेम के लिए। अनुपमा के लिए वैसा वाला नहीं होगा जैसा हम सोच रहे हैं कि आई हेट यू मम्मी वाला, मगर यस, अनुपमा से उसके आर्ग्यूमेंट्स जरूर होंगे। ये प्रेरणा नाम की लड़की जो आई है दोस्तों, प्रेरणा को प्रेम पसंद है, ये हमें थोड़ा सा झलक में दिखाया गया है। प्रेम को प्रेरणा पसंद है या नहीं, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि प्रेम का प्रेरणा से एक दोस्ती वाला रिश्ता होगा। जैसे कि पराग कहेगा कि रजनी से मेरी दोस्ती है, रजनी मेरी पुरानी दोस्त है, ये वाला पराग का लॉजिक होगा, और यही लॉजिक होगा प्रेम का, और प्रेम का लॉजिक सही होगा मगर पराग का नहीं। तो ये कंट्रास्ट कोठारी हाउस में दिखाई देगा। तो यहां पे राही तो डेफिनेटली पॉजेसिव है, वो तो शुरू से ही है, उसका तो नेचर हमने शुरू से देखा है कि मेरी मम्मी मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा प्रेम, वो राही का है। अब राही का वही तार इसी टक्कर में झंझना जाएगा, क्योंकि प्रेरणा का भी वही नेचर है। प्रेरणा ने तो डायलॉग में ही कह दिया कि जो मेरी चीज है या जिसको मैं पसंद करती हूं उसको मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, वो मैं लेके ही रहती हूं। तो प्रेरणा को अब प्रेम पसंद आ गया तो प्रेम को तो वो लेके रहेगी। दूसरी तरफ दिवाकर है, तो राही का दिमाग तो झंझनाएगा इस पूरे के पूरे फसाद में, और राही इस फसाद में अपने ही रिश्तों से दूर हो सकती है दोस्तों। क्योंकि जब राही को गुस्सा आता है तो राही कुछ भी नहीं देखती है। अनुपमा इस गुस्से को समझती है, प्रेम भी किसी हद तक समझता है, मगर अभी जो वक्त चल रहा है प्रेम का, वो वक्त सही नहीं है। इसमें प्रेम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि उसका रेस्टोरेंट नहीं खुल रहा है, काम उसको करने दिया नहीं जा रहा है, और वो फ्रस्ट्रेशन वो राही को बता चुका है, दिखा चुका है। ये सारा कुछ मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि जब ये रिश्ता ऐसे कगार पे पहुंचेगा कि राही और प्रेम आमने सामने होंगे और एक दूसरे पे इल्जाम लगाएंगे कि तेरा अफेयर है, तेरा अफेयर है, तो ये सारे पॉइंट उसी में होंगे, ये सारी फ्रस्ट्रेशन, ये सारे गुस्से गिले सब होंगे। तो अनुपमा को तो यहां पे बीच में आना ही पड़ेगा, और अनुपमा देगी प्रेम का साथ, राही को समझाएगी। और प्रेम इसीलिए अनुपमा को मानता है क्योंकि अनुपमा राइट देखती है, सच्चा देखती है चीज को, और सही ढंग से देखती है। यहां पे वो राही को समझाएगी कि तू क्यों प्रेम पे ऐसा सोच रही है, क्योंकि ऐसी चीजें तो अनुज के साथ भी हुई थी। तो क्या अनुपमा ने सोचा था? कह सकती है कि तेरे पापा, यानी कि पापा बोलने की आदत पड़ रही है अभी धीरे धीरे, तेरे पापा का भी तो तेरी मां के साथ कितनी देर रहने का हुआ था, मैंने कभी शक किया? उसके बाद भी कई सारे इवेंट्स ऐसे आए गए हो गए, जो श्रुति मां के साथ, वो तो साथ में रहते थे, मैंने तो कभी शक नहीं किया। तो हो सकता है अनुपमा इस लॉजिक के साथ राही को समझाने की कोशिश करे, मगर ये बड़ा तूफान जो एक टक्कर से राही को पीछे धकेल के गया है, पहली टक्कर से, ये टक्करें अब बार बार होंगी, और अब राही के ऑपोजिट खड़ी होगी ये प्रेरणा। और प्रेरणा तो अपना करैक्टर एक ही लाइन में समझा चुकी है, मेरा तो मेरा। अब ये पॉजिटिव प्रेरणा है मेरा तो मेरा, या नेगेटिव प्रेरणा है मेरा तो मेरा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
तो कैसा लगा आपको, ये बताइएगा, और आपका क्या अंदाजा है ये भी बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू।